नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत करता हूं मैं आपका एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। एक एंड्रॉयड फ़ोन जिसकी रैम 4 से 16 जीबी है, क्यों लैग करता है, क्यों हीटअप होता है, बल्कि जहां एक आईफोन जिसकी रैम सिर्फ 4 जीबी है, क्यों 12-12 जीबी वाले फ़ोन्स को पीछे छोड़ देता है। आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि आजकल बड़े बड़े कैमरों का ज़माना है। 32, 64, 108, 128 मेगापिक्सल तक के कैमरा फ़ोन्स मार्केट में आ चुके हैं, जबकि अब भी आईफोन 12 मेगापिक्सल का कैमरा यूज़ करता है। फिर भी ये इन्हें पीछे क्यों छोड़ देता है, तो आइए जानते हैं। बने रहें इस वीडियो में अंत तक, मैं करूँगा आपके डाउट्स क्लियर। पहले बात करते हैं एंड्रॉयड के बारे में। आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि एंड्रॉयड डिज़ाइन किया गया था DSLR कैमरा के लिए, फ़ोन्स के लिए नहीं। इसमें थोड़ा हेर फेर कर इसे फ़ोन्स के लिए अडेप्ट करवाया गया। STC नाम की मोबाइल कंपनी ने सितंबर 23, 2008 को STC ड्रीम नाम से एक मोबाइल लॉन्च किया और मार्केट में इसने तहलका मचा दिया। इसकी करीब 1 मिलियन यूनिट सोल्ड की गई और मैं बता दूं कि 2008 में किसी स्मार्टफोन की पर्टिकुलर यूनिट के 1 मिलियन यूनिट सोल्ड करना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। अब धीरे धीरे काफ़ी कंपनी एंड्रॉयड OS के लिए आगे आ रही थी। एंड्रॉयड की सक्सेस का सबसे बड़ा कारण ये था कि इसका यूज़र इंटरफेस बहुत ईजी था। बच्चों से लेके बूढ़े तक इसे आसानी से समझ आते, इसे आसानी से ऑपरेट कर लेते। एक लीडिंग स्मार्टफोन कंपनी जो मार्केट में बहुत बड़ा होल्ड रखती थी, नोकिया, उसने कुछ हटके करने की कोशिश की और माइक्रोसॉफ्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और विंडोज़ फ़ोन बनाने लगी, पर बुरी तरह से फ्लॉप हुई। एंड्रॉयड की सक्सेस का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। कोई भी इसको मॉडिफाई कर सकता है, तभी तो कई स्मार्टफोन कंपनीज अपनी अपनी टाइप की स्किन्स लगा के इसे प्रेजेंट करती हैं। पर ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी है, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी ब्रीचेस काफ़ी है। क्योंकि इसका सोर्स कोड सबके लिए अवेलेबल है, तभी तो हैकर्स इसमें होल्स ढूंढ लेते हैं और इसे हैक भी आसानी से कर लेते हैं। ये सारी बातें उनके डेवलपर खुद जानते हैं, तभी तो गूगल ने एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम लूसिया नाम से अनाउंस किया है, जो बनेगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर, जिसमें आपको पूरा फ्लॉलेस एक्सपीरियंस, लैग फ्री इन्वायरमेंट, सब कुछ प्रोवाइडेड होगा। ये तो हो गई एंड्रॉयड OS की हिस्ट्री। अब मैं बताता हूँ आपको कि ये फ़ोन्स इतनी बड़ी बड़ी स्पेक्स के साथ लैग क्यों होते हैं, क्यों ये फ़ोन हीटअप होते हैं। एंड्रॉयड OS में बग रह जाते हैं जिन्हें कंपनीज अपडेट में सुधारती हैं। साथ ही साथ मैक्सिमम कंपनीज हार्डवेयर के लिए रिलाई करती हैं दूसरी कंपनीज पे। प्रोसेसर किसी और कंपनी का, सेंसर किसी और कंपनी का। अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे के साथ इतने अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पाते और रिज़ल्ट में मिलता है लैग, हीटिंग इशू, बैटरी फास्ट ड्रेनेज होना। एंड्रॉयड फ़ोन्स का पूरा सिस्टम इतना ऑप्टिमाइज नहीं है कि आपको एकदम फ्लॉलेस एक्सपीरियंस दे पाए। वेयर एज अगर मैं आईफोन के बारे में बात करूं, तो आईफोन लॉन्च हुआ था जनवरी 9, 2007 को और उस जनरेशन का जो आईफोन था उसकी तकरीबन 6.1 मिलियन यूनिट सोल्ड की गई थी। ये उस समय का सबसे ज़्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन बन चुका था, जिसकी इतनी यूनिट सोल्ड की गई। एप्पल कंपनी आईफोन्स के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मोस्टली खुद ही बनाती है। आईफोन में जो OS यूज़ होता है, जिसे हम iOS बोलते हैं, वो स्पेशली डिज़ाइंड है आईफोन के लिए। इस समय का जो इनका लेटेस्ट आईफोन है, जिसे हम आईफोन 11 बोलते हैं, उसमें जो चिपसेट यूज़ हो रहा है A11 बायोनिक प्रोसेसर, वो इस समय तक का स्मार्टफोन में यूज़ होने वाला सबसे फास्टेस्ट प्रोसेसर है। उस फ़ोन की रैम भी 4 GB है, पर क्योंकि सिस्टम इतना ऑप्टिमाइज्ड है कि इतनी सी रैम भी 12-12 GB के एंड्रॉयड फ़ोन्स को पीछे छोड़ देती है। आईफोन 11 में जो कैमरा सेंसर है वो सिर्फ 12 मेगापिक्सल का है, जबकि मार्केट में बहुत से कैमरा फ़ोन हैं जो 108 मेगापिक्सल तक भी होते हैं। अगर आप कंपेयर करेंगे इन दोनों की इमेजेस को, तो पाएंगे कि ज़्यादा फ़र्क नहीं है।
ऐसा क्यों है? 12 मेगापिक्सल का कैमरा इतने बड़े बड़े कैमरा फ़ोन्स को कैसे टक्कर दे देता है? अगर आपको पता हो कि डीएसएलआर कैमरा जो होते हैं उनके मेन सेंसर भी 16 मेगापिक्सल के होते हैं या उससे ज़्यादा, तो फिर क्यों ये इतनी अच्छी अच्छी इमेजेस ले लेते हैं? दरअसल होता यूँ है कि डीएसएलआर का सेंसर बहुत बड़ा होता है नॉर्मल कैमरा फ़ोन से। अगर कंपेयर करेंगे तो पाएंगे कि इनसे तो लगभग 20-30 गुना ज़्यादा बड़ा होता है। इससे होता यूँ है कि लाइट ज़्यादा अंदर आती है, इमेजेस में डिटेल आती है, और यही बात आईफोन में भी लागू होती है। इनके कैमरा सेंसर नॉर्मल फ़ोन से थोड़े बड़े होते हैं। इनमें लो लाइट कैपेबिलिटीज़, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन जैसे फीचर होते हैं, तभी इनकी इमेज इतनी क्रिस्प और क्लियर आती है। अब आप बोलेंगे कि आईफोन अपने प्राइस को जस्टिफाई नहीं करता, इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। ऐसा है भी और नहीं भी। जिन लोगों के लिए डाटा सिक्योरिटी, एप्पल इकोसिस्टम और बेटर एक्सपीरियंस चाहिए होता है, वो आईफोन चुनते हैं। फ़ोन का बेसिक पर्पस वैसे तो कॉल करना है, पर आजकल की डेट में यही एंटरटेनमेंट बन गया है, वरना 1,000 रुपये का फ़ोन भी फ़ोन ही है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपको इस चैनल में बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट हम प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।